नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं रोशन और यहां हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक और ऐसी कहानियां जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अपार्टमेंट 404 एक ऐसा फ्लैट जो खाली कभी नहीं रहता। शहर की रातें कभी सच में नहीं सोती। नियॉन लाइट्स की चमक, सड़कों का शोर और अनगिनत खिड़कियां जो अंधेरे में भी किसी न किसी कहानी को छिपाए रखती हैं। रिया को मुंबई आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। नई नौकरी, नया घर और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की बेचैनी। किराए पर मिला अपार्टमेंट 404 उसके लिए परफेक्ट लग रहा था। एक बेडरूम, बालकनी में शहर का नजारा और रात को दूर से दिखती समंदर की लहरें। मकान मालिक एक बुजुर्ग आदमी था, मिस्टर दत्त। उन्होंने चाबी देते वक्त सिर्फ इतना कहा था, कमरा थोड़ा पुराना है, बस रात को खिड़कियां बंद रख लेना। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, जी अंकल, मच्छर बहुत होंगे क्या? मिस्टर दत्त मुस्कुराए नहीं, बस हल्का सिर हिलाकर चले गए। पहली रात सब सामान्य थी। रिया ने नया पर्दा लगाया, दीवार पर फेरी लाइट्स लगाईं और थकी हुई सो गई। रात के करीब 2 बजे एक हल्की आवाज से उसकी आंख खुली, जैसे किसी ने बालकनी का दरवाजा हल्के से खोला हो। हवा अंदर नहीं आ रही थी, पर पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। रिया उठी, देखा दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने सोचा शायद लॉक ठीक से नहीं किया। दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और वापस बिस्तर पर आ गई। बस जैसे ही लेटी, बालकनी के शीशे पर किसी की उंगलियों के निशान दिखे, बिल्कुल ताजा, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। वो सिहर गई, खुद को समझाया कि ये उसकी अपनी उंगलियों के निशान होंगे। नींद टूटी हुई थी, पर किसी तरह वो सो गई। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगा। ऑफिस, कैब, ट्रैफिक, वही रोजमर्रा का शोर। शाम को लौटी तो बिल्डिंग का गार्ड उसे देखकर बोला, मैडम, कल रात आप नीचे घूमने आई थी क्या, 2 बजे के आसपास? रिया ने चौंक कर कहा, नहीं, मैं तो कमरे में थी। क्यों? गार्ड ने सिर खुजाया। किसी ने लिफ्ट से 4थी मंजिल का बटन दबाया था, फिर नीचे आकर बाहर चला गया। कैमरे में चेहरा साफ नहीं दिखा, बस कपड़े आप जैसे थे। रिया ने हंसकर बात टाल दी। शायद किसी ने मस्ती की होगी, लेकिन उसके मन में कहीं एक हल्की टीस रह गई। तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रिया ऑफिस से लौटी तो देखा उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वो डर गई, पर दरवाजा धीरे से खोला। अंदर सब सामान्य था, बस एक चीज बदली थी। टेबल पर रखा उसका फोटो फ्रेम उल्टा पड़ा था। हवा होगी, उसने बड़बड़ाते हुए फोटो सीधा किया, पर उसी पल उसकी नजर फोटो के शीशे पर पड़ी। वहां एक और चेहरा दिख रहा था। उसके पीछे किसी बूढ़ी औरत का धुंधला चेहरा, जिसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। रिया का दिल जैसे थम गया। उसने फोटो पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर वापस देखा, अब वो चेहरा गायब था। अगले दिन रिया ने मिस्टर दत्त को फोन किया, अंकल, इस कमरे में पहले कौन रहता था? फोन के उस पार कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर धीमी आवाज आई, एक औरत रहती थी, अकेली, उसका नाम कविता था, उसने खुद को उस बालकनी में। आवाज रुक गई। रिया ने घबराकर पूछा, क्या? मिस्टर दत्त ने कहा, देखो बेटा, अब तो सब ठीक है, बस खिड़कियां बंद रखो और अगर कुछ सुनो तो जवाब मत देना। उस रात रिया देर तक जागती रही। हर कोना जैसे सांस ले रहा था। कभी लगता कोई फुसफुसा रहा है, कभी लगता हवा में किसी की परछाई हिल रही है। करीब 3 बजे अचानक रसोई का नल चालू हो गया। रिया डरते हुए उठी, किचन में गई। नल पूरा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर चालू किया हो। वो हाथ बढ़ाकर नल बंद करने लगी। तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, पानी मत रोको, वो आती है इसमें। रिया ने चीख कर पीछे देखा, कोई नहीं था, बस किचन की दीवार से पानी की धार टपकती जा रही थी, जैसे दीवार खुद रो रही हो। सुबह रिया ने ऑफिस जाने का नाटक किया, पर सीधा नीचे मिस्टर दत्त के घर पहुंची। अंकल, मुझे सब सच बताइए, इस फ्लैट में क्या हुआ था? मिस्टर दत्त ने लंबी सांस ली। 4 साल पहले कविता नाम की एक औरत वहां रही थी। वो बहुत शांत स्वभाव की थी, पर कहती थी कि उसे रात में कोई बुलाता है। उसने बताया था कि बालकनी से कोई उसे देखता है। एक रात उसने खुद को उसी बालकनी में गिरा दिया। रिया के गले से आवाज नहीं निकली, और उसके बाद फ्लैट खाली नहीं रहता। जो भी वहां आता है कुछ न कुछ सुनता है। दरवाजे की आवाज, पानी का बहना, या कोई जो खुद को कविता कहती है।
रिया घर लौटी तो तय किया कि वो अब एक रात और वहां नहीं रुकेगी। सामान पैक करने लगी। तभी अलमारी से एक पुरानी डायरी नीचे गिरी। कवर पर धूल जमा थी। उस पर लिखा था कविता। उसने पहला पन्ना खोला। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब यहां नहीं हूं। ये घर मुझे पुकारता है। जब भी मैं आंखें बंद करती हूं कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, अपार्टमेंट 404 कभी खाली नहीं रहता। रिया का हाथ कांप गया। डायरी में आगे लिखा था, वो आईना है बालकनी के पास वाला, उसमें जो दिखता है वो तुम नहीं हो। रिया ने नजर उठाई। बालकनी के पास वाला वही आईना जिसमें वो रोज खुद को देखती थी। धीरे धीरे वहां धुंध छाने लगी और उसमें उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, पर जब खोली तो कमरे में वो अकेली नहीं थी। रिया के कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। कमरे की हवा भारी हो गई थी, मानो ऑक्सीजन किसी ने चुरा ली हो। आईने में उसका प्रतिबिंब अब स्थिर नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, सिर थोड़ा टेढ़ा करके उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तुम भी देखो जो मैंने देखा। रिया ने कांपते हाथों से आईना ढकने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने कपड़ा लगाया, कपड़ा अंदर खिंच गया, जैसे आईने ने उसे निगल लिया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। कमरे में हर चीज हल्की हल्की कंपन कर रही थी। फोटो फ्रेम, दरवाजे का हैंडल, बालकनी का शीशा। और फिर सब शांत हो गया। बस एक आवाज आई, धीमी पर बिल्कुल साफ, रिया। आवाज आईने के भीतर से आ रही थी। रिया ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, पर बाहर की लाइट्स बंद थीं। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा था। लिफ्ट की तरफ दौड़ी, बटन दबाया, एरर। तभी उसके पीछे किसी ने कदम रखे, धीरे धीरे पास आते हुए। रिया ने बिना पलटे पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस ठंडी हवा की लहर। और उसके बाद एक और कदम। वो मुड़ी और देखा, एक औरत खड़ी थी, पुराने सफेद कपड़ों में, भीगे बाल कंधों से चिपके हुए, चेहरा आधा साया आधा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और खाली। कविता। रिया के मुंह से नाम खुद निकल गया। औरत ने हल्की मुस्कान दी। तुमने मेरी डायरी पढ़ी ना? रिया कांपती आवाज में बोली। तुम क्या चाहती हो मुझसे? कविता ने सिर झुकाया। बस कोई सुने जो मैंने देखा था। रिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कविता उसके पास नहीं आई, बस बोली, आईना मत हटाना, वो रास्ता है। रिया ने कांपते हुए पूछा, किसका रास्ता? औरत की आंखें एक पल के लिए पूरी सफेद हो गईं। उनका, जो यहां रहते हैं। फर्श से ठंडी हवा उठी, बालकनी के शीशे पर बूंदें जमने लगीं। रिया पीछे हटते हटते दीवार से लग गई। अब कविता का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे धुआं पानी में घुल रहा हो, और उसकी जगह आईने में वही मुस्कुराता प्रतिबिंब फिर उभर आया। सुबह रिया को याद नहीं था कि वो कैसे बेहोश हुई। वो फर्श पर गिरी थी और सूरज की रोशनी बालकनी से अंदर आ रही थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर जब उसने फ्रिज खोला, अंदर रखा पानी की बोतल आधी भरी हुई थी और नीचे कुछ लिखा था, मत जाओ। उसने बोतल गिरा दी। उसका मन अब एक ही चीज कह रहा था, मुझे यहां से जाना है। रिया ने कंपनी से लीव ली और पैकिंग शुरू की, पर जब उसने अलमारी खोली तो अंदर रखा सूटकेस पहले से ही खुला हुआ था। उसके अंदर एक पुरानी लाल साड़ी नीटली फोल्डेड रखी थी। वो साड़ी उसकी नहीं थी। उसके नीचे कुछ रखा था, एक पुराना मोबाइल फोन, नोकिया वाला, बिना सिम के। रिया ने डरते डरते बटन दबाया। स्क्रीन जल उठी और उसमें एक रिकॉर्डिंग थी। तारीख 12 जून 2019, यानी वही दिन जब कविता ने आत्महत्या की थी। रिया ने कांपते हाथों से प्ले दबाया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ कविता की आवाज थी। वो फिर आई है, कहती है कि आईने के पीछे जगह है जहां कोई लौट कर नहीं आता। उसने कहा कि अगर मैं उसे देख लूं तो वो मुझे छोड़ देगी, पर मैं अब डरती नहीं हूं। इसके बाद रिकॉर्डिंग में एक चीख और फिर सन्नाटा। फिर एक औरत की धीमी आवाज जो कविता की नहीं थी, अब तुम्हारी बारी। रिया का दिल जैसे रुक गया। फोन उसके हाथ से गिर गया और अपने आप रिकॉर्डिंग दोहराने लगा। अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। रिया अब रोने लगी। मुझे यहां से जाना है, अभी। वो बालकनी की ओर भागी, पर बालकनी का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। शीशे के उस पार वही चेहरा फिर दिखा। वो प्रतिबिंब नहीं, बल्कि कोई दूसरा चेहरा था।
वो धीरे धीरे रिया के हाव भाव की नकल करने लगा। रिया ने हाथ उठाया, उसने भी उठाया। रिया ने पीछे मुड़कर देखा और वो चेहरा हिलना बंद कर गया। अब वो मुस्कुरा रहा था। रिया ने डर से पर्दा गिरा दिया, पर तभी दरवाजे पर ठक 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 हुई 3 बार। ठीक वही आवाज जो उसने पहली रात सुनी थी। उसने दरवाजे की झिड़ी से झांका। बाहर कोई नहीं था, बस फ्लोर की लाइट झपक रही थी। पर जब उसने दरवाजा बंद किया तो अंदर की दीवार पर खून से लिखा था, तुम अब 404 की हो। रिया ने डर से चीख मार दी। सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर वहीं फुसफुसाहट, अब तुम आईने में रहोगी। रिया को लगा जैसे उसका सिर भारी हो रहा है। वो घुटनों पर गिर गई। आईने की तरफ देखा। अब उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था। वहां कविता का चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे रिया की शक्ल में बदल रहा था। आईना जैसे जिंदा हो गया। उसकी सतह लहराने लगी और रिया की परछाई उसमें खींचने लगी। वो चिल्लाई, कोई है? मदद करो। पर कोई नहीं आया। बाहर बिल्डिंग वैसी ही शांत थी। अगली सुबह गार्ड ने देखा कि 404 का दरवाजा खुला है। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस फर्श पर पानी फैला हुआ था और आईने के सामने दीवार पर किसी ने लिखा था, वो चली गई, पर अब वो आईने में है। कहीं भी रिया नहीं थी, सिर्फ उसकी डायरी जो खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं उसे देख चुकी हूं। अब मैं भी उसी जगह जा रही हूं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। 3 दिन बाद अपार्टमेंट 404 फिर से बंद था। मकान मालिक मिस्टर दत्त और बिल्डिंग का गार्ड कमरे के बाहर खड़े थे। गार्ड बोला, साहब वो लड़की रिया, उसका कुछ पता नहीं। 3 दिन हो गए। फ्लैट का दरवाजा खुद ब खुद खुला मिला था। मिस्टर दत्त का चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने बस इतना कहा, इस घर में जो भी आता है चला जाता है। फिर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। आईने के पार से जैसे कोई देख रहा हो। 1 हफ्ता बाद नया किराएदार आया, आदित्य वर्मा, एक 28 साल का फोटोग्राफर जिसे शांति और रोशनी दोनों पसंद थी। उसे फ्लैट बहुत अच्छा लगा। थोड़ा पुराना है पर वाइब ठीक है। मिस्टर दत्त ने बस वही पुरानी बात दोहराई, रात में खिड़कियां बंद रख लेना। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, जी अंकल, ऐसा ही करूंगा। शुरुआती कुछ दिन सब सामान्य रहा। दिन में आदित्य शूट पर जाता, रात में फोटो एडिट करता। पर चौथी रात एडिट करते वक्त उसने कुछ अजीब देखा। उसके कैमरे से ली गई एक फोटो में उसकी बालकनी के पास कोई खड़ा था। धुंधला चेहरा, लंबे बाल, सफेद कपड़े। शायद लेंस फ्लेयर है, उसने सोचा। पर जैसे ही उसने जूम किया, वो चेहरा सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। अगली सुबह वो नीचे मिस्टर दत्त के पास पहुंचा। अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। पहले यहां कौन रहता था? मिस्टर दत्त ने उसे घूर कर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, वो सवाल मत पूछो बेटा, बस आईने को ढक दो। आदित्य चौंक गया। आईना? कौन सा आईना? बालकनी के पास वाला। उस रात आदित्य ने डर और जिज्ञासा दोनों के चलते उस आईने से कपड़ा हटा दिया। आईना पुराना था पर साफ। उसने अपने कैमरे से उसका फोटो लिया, पर तस्वीर में उसका चेहरा नहीं था, बस बालकनी और एक धुंधला साया। उसके फोन की स्क्रीन झपकी और फोटो अपने आप डिलीट हो गई। करीब 2 बजे रात उसने फुसफुसाहट सुनी, आदित्य। वो चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था, पर आईने की सतह हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे पानी में लहरें हों। वो पास गया। उसने देखा आईने में एक लड़की दिखाई दे रही थी। चेहरा शांत पर आंखें बहुत गहरी। कौन? आदित्य ने पूछा। लड़की बोली, रिया। वो आवाज किसी सपने जैसी थी, पर ठंडी। आदित्य पीछे हट गया, पर लड़की की आवाज जारी रही, मैं यहां फंसी हूं, मुझे बाहर निकालो। उसने कांपते हुए कहा, कैसे? आईने को छुओ, बस एक बार। उसका दिमाग कह रहा था, मत करो, पर किसी अदृश्य ताकत ने उसके हाथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने आईने को छुआ, सतह तरल बन गई और उसकी उंगलियां अंदर धंसने लगी। आईने के अंदर ठंड थी और दूसरी तरफ कोई हाथ पकड़ रहा था। वो हाथ उसे धीरे धीरे अंदर खींचने लगा। आदित्य चिल्लाया, पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां फंस चुकी थीं। आईना अब पूरी तरह धड़क रहा था, जैसे जिंदा हो। तभी अचानक दरवाजा खुला। मिस्टर दत्त अंदर घुसे और चिल्लाए, पीछे हटो, आईने को मत छुओ। उन्होंने दीवार से रखी लकड़ी उठाई और आईने पर मारा। आईना चकनाचूर हो गया। आदित्य फर्श पर गिरा,
सांसें तेज। कमरा शांत हो गया। मिस्टर दत्त ने पसीने से भीगा माथा पोंछते हुए कहा, अब तुम समझ गए ना? वो आईना दरवाजा है, आत्माओं और जीवितों के बीच का। आदित्य ने हां में सिर हिलाया, पर तभी उसने देखा आईने के टुकड़े हिल रहे थे। हर टुकड़े में किसी अलग चेहरे की झलक थी। एक में रिया, दूसरे में कविता, तीसरे में उसका अपना चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? मिस्टर दत्त बोले, जब कोई अंदर चला जाता है, कोई और बाहर आता है। अगली सुबह बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। गार्ड ने बताया, आदित्य साहब तो चले गए रात को, पर सुबह उनकी आवाज बालकनी से आ रही थी, हंसी की। मिस्टर दत्त ऊपर पहुंचे। कमरा खाली था, पर दीवार पर नया आईना टंगा था, चमचमाता हुआ, बिल्कुल नया। और उस आईने में आदित्य का चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था, पर कमरे में वो कहीं नहीं था। मिस्टर दत्त ने सिर झुका लिया, धीरे से कहा, अपार्टमेंट 404 कभी खाली नहीं रहता। उन्होंने दरवाजा बंद किया, चाबी जेब में रखी और बाहर निकल गए। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंची, फ्लोर पर 404 का लाइट बोर्ड अपने आप जल उठा, अवेलेबल फॉर रेंट। अपार्टमेंट 404 केवल एक घर नहीं था, वो एक दूसरी दुनिया का आईना था, जहां हर आत्मा अपने प्रतिबिंब में खो जाती है और नया कोई उसकी जगह ले लेता है। हर नया किराएदार सोचता है कि वो पहली बार अंदर जा रहा है, पर असल में वो किसी और के बाहर आने की जगह ले रहा होता है, क्योंकि अगली बार जो दरवाजा खुलेगा शायद वो तुम्हारे कमरे का हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में, अगर आप हिम्मत रखते हैं।